में अब जरा बात ममता बनर्जी की करते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तृणमूल कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करेगी। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से कहा कि आप लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को असली मत समझिए, वो बंगाल में बीजेपी के साथ है। इंडिया जोट এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा कांग्रेस चाहती थी कि बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च हो। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बोले अमित शाह, बोले कई लोग मानते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता पर बरसे अमित शाह, बोले संदेश खाली में हुई बर्बरता, बंगाल में 24 से 30 सीट जीतने का किया दावा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पीओके को बताया देश की संसद का संकल्प, कहा पीओके भारत का अधिकार है, कोई नकार नहीं सकता, यह हमें मिलना चाहिए। शिवसेना के शिंदे गुट पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा उनके विधायकों के लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, बीजेपी के साथ वापस आने को बताया नामुमकिन। पीओके को लेकर असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले 400 सीटें मिलने पर जो पाकिस्तान के पास है वो वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीओके सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ आजादी के नारे लगाए। पाकिस्तानी सांसद मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान की संसद में पढ़े भारत की तारीफ में कसीदे, पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल। आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, श्रीनगर समेत कई जगहों पर जाएंगे, सुरक्षा संबंधित व्यवस्था का लेंगे जायजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की तुलना दुर्योधन दुशासन से की, कहा चुनावी रूपी महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका में है पीएम मोदी। इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, 22 घटनाओं का किया जिक्र, राहुल गांधी पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में पीएम की रैली। आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव करेंगे मीडिया को संबोधित। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले निजी सचिव के नौकर के घर से मिले थे 37 करोड़ रुपए कैश। सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता, अमित शाह ने ट्वीट कर कहा मोदी की गारंटी, वादा पूरा होने की गारंटी। राहुल और सोनिया गांधी के एल्बम वीडियो पर पीएम मोदी ने किया तंज, कहा अपने माता पिता और दादा को याद करने के लिए एल्बम देखनी पड़ती है। दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे अरविंद केजरीवाल, चांदनी चौक से उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के समर्थन में किया रोड शो। अयोध्या में अखिलेश यादव की जनसभा में टूटा मीडिया का मंच, कई पत्रकार हुए चोटिल, एसपी कार्यकर्ताओं के मंच पर चढ़ने से हुआ हादसा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, रायबरेली में बोली अपनी भैंसों को पकड़ लोग में आ गई हूं, कांग्रेस नेता हूं, क्या पता चुरा लूं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक महिला के रेप के आरोप पर हंगामा, घटना के विरोध में बीजेपी नेता रेखा पात्रा ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबल्ली में मर्डर से सनसनी, पहले नेहा जैसा हालात करने की धमकी, फिर घर में घुसकर सिर फेरे ने मारा चाकू। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग हादसे में 2 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 16 पर, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे चुका है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री गोलीबारी में हुए घायल, पेट में लगी गोली, हालत नाजुक, गोली मारने वाला हमलावर पकड़ा गया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला, कहा कांग्रेस चाहती थी कि बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च हो। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बोले अमित शाह, बोले कई लोग मानते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता पर बरसे अमित शाह, बोले संदेश खाली में हुई बर्बरता, बंगाल में 24 से 30 सीट जीतने का किया दावा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पीओके को बताया देश की संसद का संकल्प, कहा पीओके भारत का अधिकार है, कोई नकार नहीं सकता, यह हमें मिलना चाहिए। शिवसेना के शिंदे गुट पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा उनके विधायकों के लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, बीजेपी के साथ वापस आने को बताया नामुमकिन। पीओके को लेकर असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले 400 सीटें मिलने पर जो पाकिस्तान के पास है वो वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीओके सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ आजादी के नारे लगाए। पाकिस्तानी सांसद मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान की संसद में पढ़े भारत की तारीफ में कसीदे, पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल।
आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। श्रीनगर समेत कई जगहों पर जाएंगे। सुरक्षा संबंधित व्यवस्था का लेंगे जायजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की तुलना दुर्योधन दुशासन से की। कहा, चुनावी रूपी महाभारत में श्री कृष्ण की बड़ी खबर। अयोध्या में अखिलेश यादव की सभा के बीच से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रैली के लिए पहुंचे अखिलेश यादव के मंच के सामने बना मीडिया का मंच अचानक से धड़ाम गिर गया। अखिलेश मवाई इलाके में जनसभा कर रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि मीडिया के लिए बनाए गए अलग मंच पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई और इसकी वजह से मंच अचानक से गिर गया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, कांग्रेस चाहती थी कि बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च हो। अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर बोले अमित शाह। बोले, कई लोग मानते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता पर बरसे अमित शाह। बोले, संदेश खाली में हुई बर्बरता। बंगाल में 24 से 30 सीट जीतने का किया दावा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पीओके को बताया देश की संसद का संकल्प। कहा, पीओके भारत का अधिकार है, कोई नकार नहीं सकता, यह हमें मिलना चाहिए। शिवसेना के शिंदे गुट पर बरसे आदित्य ठाकरे। कहा, उनके विधायकों के लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। बीजेपी के साथ वापस आने को बताया नामुमकिन। पीओके को लेकर असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान। बोले, 400 सीटें मिलने पर जो पाकिस्तान के पास है वो वापस आ जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पीओके सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ आजादी के नारे लगाए। पाकिस्तानी सांसद मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तान की संसद में पढ़े भारत की तारीफ में कसीदे। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल। आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। श्रीनगर समेत कई जगहों पर जाएंगे। सुरक्षा संबंधित व्यवस्था का लेंगे जायजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की तुलना दुर्योधन दुशासन से की। कहा, चुनावी रूपी महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका में है पीएम मोदी। इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। 22 घटनाओं का किया जिक्र। राहुल गांधी पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली। जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में पीएम की रैली। आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव करेंगे मीडिया को संबोधित। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले निजी सचिव के नौकर के घर से मिले थे 37 करोड़ रुपए कैश। सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को मिली भारत की नागरिकता। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मोदी की गारंटी, वादा पूरा होने की गारंटी। राहुल और सोनिया गांधी के एल्बम वीडियो पर पीएम मोदी ने किया तंज। कहा, अपने माता पिता और दादा को याद करने के लिए एल्बम देखनी पड़ती है। दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे अरविंद केजरीवाल। चांदनी चौक से उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के समर्थन में किया रोड शो। अयोध्या में अखिलेश यादव की जनसभा में टूटा मीडिया का मंच। कई पत्रकार हुए चोटिल। एसपी कार्यकर्ताओं के मंच पर चढ़ने से हुआ हादसा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। रायबरेली में बोली, अपनी भैंसों को पकड़ लोग में आ गई हूं, कांग्रेस नेता हूं, क्या पता चुरा लो। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। धनंजय सिंह ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक महिला के रेप के आरोप पर हंगामा। घटना के विरोध में बीजेपी नेता रेखा पात्रा ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबल्ली में मर्डर से सनसनी। पहले नेहा जैसा हालात